सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स। लास्ट लेक्चर में हमने वुड लाइक टू देखा था कि कैसे यूज होता है और किस तरीके से आप ऑफर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है कि जो हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट होते हैं, अभी तक हमने क्या किया है, लाइक टू किया है, लाइक टू की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें बात करनी थी लव टू की, ये क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे प्रीफर टू। प्रीफर टू क्या होता है, किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे, तो हम सबसे पहले इन्हें समझ लेते हैं। बड़े ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बात करते हैं प्रीफर टू की, तो प्रीफर टू में या फिर लव टू में लाइक टू के अलावा कैसे यूज होता है, किस तरीके से आप पसंद करते हैं, वो चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि मैं इस बुक को पढ़ना पसंद करता हूँ, और फिर आप हो सकता है आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाना पसंद करता हूँ, या मैंने पढ़ाना पसंद किया, या मैं करूँगा। ये तीनों ही अलग कंसेप्ट हैं जो हमने ऑलरेडी किए हैं। बट यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पर बात आती है कि आप किसी चीज को करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे आप पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उस केसेस में डियर कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट सिंपल फॉलो करना है। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं किसी चीज को, आप अगर ज्यादा पसंद करते हैं, मोर लाइक ना लगा के, जैसे आप किसी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो ज्यादा के लिए आपको क्या करना है, या फिर बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए आप लाइक टू नहीं, जैसे आई लाइक टू ईट पिज्जा। आप पिज्जा खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहां पर आप लाइक टू की जगह लव टू लगाइएगा। लव टू जहां पर ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। मैं दिल्ली जाना पसंद करता हूँ, या फिर दिल्ली जाना बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना पसंद करता हूँ। और जब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो उसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि आप लाइक टू लगाएं, लेकिन लाइक टू में वो फीलिंग शेयर नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको लव टू लगाना है। आई लव टू गो टू दिल्ली, आई लव टू गो टू दिल्ली, आई लव टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ या बहुत पसंद करता हूँ, है ना। आई लव टू ईट, जैसे कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो चिकन, आई लव टू ईट चिकन। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो चिकन से प्यार करता है, वो खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई लव टू ईट पनीर या पनीर पकोड़ा, तो सिंपल आप बात कर सकते हैं कि वहां पर आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई लव टू टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर सिंगल बात आपने जो ध्यान दी है वो लव टू वाली है। सेकेंडरी जो बात है आपकी, नेक्स्ट बात समझिएगा, प्रीफर टू। तो हमने वुड, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आपने किसी से पूछा, क्या पूछा आपने, एक क्वेश्चन किया आपने, यू वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। सिंपल आपने क्या किया, आपने पूछ लिया किसी से, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल आप बात कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक टी और कॉफी। लेकिन आपको दोनों ही चीजें पसंद है, तो उस केस में जब आपको पसंद की चीजों में से, मतलब जिसे आप पसंद करते हैं, उन कई सारी चीजों में से चूज करने का आपके पास ऑप्शन हो, मतलब आप चूज करें या करना पड़े आपको, तो वहां आप आई प्रीफर टू कॉफी, आप सिंपल बात करेंगे, आई प्रीफर टू कॉफी या आई प्रीफर टू टी। जैसे कई सारी स्वीट्स हैं, आपको चूज करना है, आई प्रीफर टू दैट वन। जैसे आप कौन सा पेन लेना पसंद करेंगे, विच पेन वुड यू लाइक टू टेक, कौन सा पेन लेना पसंद करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आई वुड लाइक टू टेक दैट वन, या फिर आई प्रीफर टू दैट वन। तो यहाँ प्रीफर टू जो यूज होगा वो होगा चॉइस की चीजों में से चीज को सिलेक्ट करना। तो ऐसे आपको तीन कंसेप्ट जो हैं वो बड़े ध्यान से समझने हैं और करने हैं, ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, लाइक टू, लव टू और प्रीफर टू।
प्रीफर टू। तो ये तीनों चीजों को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब नॉर्मल पसंद की बात है, और लव टू जब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्रीफर टू जब इन दोनों चीजों में से आपको सिलेक्ट करना हो, मतलब आप दो चीजों को पसंद करते हैं, तीन चीजों को या चार चीजों को, और उनमें से आपको एक को प्रेफरेंस देनी है, तो आप प्रीफर टू वहां पर यूज करेंगे। आई प्रीफर टू दैट वन। जैसे वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली और मुंबई, सो आप करेंगे आई प्रीफर टू दिल्ली। आई प्रीफर टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली को प्रीफर करूंगा, तो मैं दिल्ली देना चाहूंगा, वहां जाना चाहूंगा मैं, तो इसी वजह से आप वहां यूज करेंगे प्रीफर टू। सिंपल आपको ध्यान देना है, तो वहां क्या यूज करेंगे आप, प्रीफर टू यूज करेंगे। लव टू जब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लव टू यूज करेंगे। और लाइक टू जहां आप नॉर्मल किसी चीज को पसंद करते हैं, तो वहां लाइक टू आप यूज करेंगे। ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अब बात आती है लाइक टू का या फिर लव टू, इनका यूज। जैसे लाइक टू का मैं उससे बात करना पसंद कर रहा हूं, तो सिंपल आपको यूज करना है जैसे आप कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं, सेम ही आपको यहां भी यूज करना है। क्लियर? कैसे? जैसे आप क्या कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा हूं, मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा हूं। जैसे मैं सर की वीडियो को देखना पसंद कर रहा हूं, मैं इस चैनल को देखना पसंद कर रहा हूं। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इज एम आर का पूरा कंसेप्ट, आई के साथ एम लगता है, आई एम यहां पर आएगा लाइकिंग टू, आई एम लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा हूं। आई एम लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। पिज्जा खाना पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग टू ईट पिज्जा। मैं मोबाइल पर बात करना पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग टू टॉक ओवर द कॉल, टॉक ओवर द फोन या ओवर द कॉल, आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? आई एम लाइकिंग टू, तो सिंपल आपने क्या यूज करना है, आई एम लाइकिंग टू। तो लाइकिंग टू यहां पर जो है, दिस इज द मेजर कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है लाइकिंग टू, जब आप कॉन्टिन्यूस बात को कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पर एम को हटा के क्या लगाऊं, यहां पर वॉज लगाऊं, आई वॉज लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा था। सिंपल आपने क्या किया, मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा था, मैं इंग्लिश सीखना पसंद कर रहा था, या मैं वहां जाना पसंद कर रहा था। तो सिंपल जो आपने पास्ट में या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किए हैं कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहां यूज होंगे। आई के साथ एम लगेगा ऑलवेज, ये बात आपको पता है। यू वी दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ये भी आपको पता है। और जब बात आती है ही, सी या फिर किसी का नेम मैंने मान लिया राम, इनके साथ में इज लगेगा। और अगर पास्ट की बात करें तो यहाँ पर वॉज लगेगा, यहाँ पर भी वॉज लगता है, और यहाँ पर आर लगेगा। और पास्ट में अगर बात करेंगे तो वर लगेगा। और यहीं तक प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम लाइक टू कंसेप्ट का यूज करते हैं। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। कई सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप देते हैं कि वे इंग्लिश सीखना पसंद कर रहे हैं, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। तो सिंपल यहां पर बात हो रही है, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश। सिंपल आपने बात की है, दे आर लाइकिंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर लाइकिंग टू ईट पिज्जा, दे आर लाइकिंग टू ईट पिज्जा। आईएनजी जो लगेगी वो फर्स्ट एक्शन में ही लगेगी, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ब है वो लाइक है, इसलिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लाइक में हो रहे हैं। ये बात आपको समझनी है। इन सब की आप डीपली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने डूडज कंसेप्ट, डिड, विल और फिर जो हमारी कॉन्टिन्यूअस की सीरीज है वो पूरी आपने देखी है और समझी है। नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, देखिएगा, और इन सभी जितने भी कंसेप्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन आप ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सहारनपुर दूर नहीं है, आप डायरेक्टली फिजिकल आके पढ़ सकते हैं, या फिर आप डिजिटल माध्यम से ऐप पर आकर भी हमारी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।